नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में। तो स्थानीय मान किसको कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, और जातीय मान किसको कहते हैं, इसके बारे में देखेंगे। इससे संबंधित सवाल हमारे पास काफी ज्यादा परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। हमारे पास काफी ज्यादा प्रश्न इससे रिलेटेड हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें हमारे पास स्थानीय मान भी पूछ सकते हैं, जातीय मान भी पूछ सकते हैं, इनके बीच का अंतर भी पूछ सकते हैं। अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्थानीय मान और जातीय मान होता क्या है। मान लीजिए मैं एक संख्या ले लेता हूँ, जिसे मैंने ले ली 35,719। ठीक है, मैंने एक संख्या ले ली। अब मैं क्या संख्या को इस प्रकार से लिख सकता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, देखिए मैं क्या लिखूंगा, 30, इसको मैंने लिख दिया 30,000। अब मैं इसको प्लस कर दूं, मान लीजिए एक बार मैं इसको इस प्रकार से लिख दूं। ठीक है, मैंने इसको इस प्रकार से लिख दिया। अब मैं इसमें प्लस कर दूं 5,000 अंक, यानी कि 5,000 मैंने इसमें प्लस कर दिया। अब मैं इसमें 700 और प्लस कर दूं। अगर मैं इसमें 10 प्लस और कर दूं और इसमें हम 9 प्लस और कर दूं, तो आप कहोगे कि बिल्कुल सर, इस प्रकार से हम इस संख्या को लिख सकते हैं। तो मैंने इस संख्या को इस टुकड़ों में लिख दिया, यानी कि हर एक टुकड़े का एक महत्वपूर्ण योगदान है यहाँ पे। अब देखिए मेरे पास ये टुकड़ा है, इसका भी एक विशेष योगदान है। आप देखोगे ये टुकड़ा है, इसका भी एक विशेष योगदान है। आप देखोगे ये टुकड़ा है, इसका भी एक विशेष योगदान है, इसका भी योगदान है और इसका भी योगदान है। यानी कि पूरी संख्या निर्माण के लिए हमें इन टुकड़ों की आवश्यकता पड़ेगी, और प्रत्येक संख्या का, प्रत्येक भाग का, यानी कि प्रत्येक जो टुकड़ा है उसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो संख्या है ना, जैसे कि 3 का क्या योगदान है यहाँ पे हमने देखा, तो ये हमारे पास क्या है प्यारे विद्यार्थियों, स्थानीय मान है। अगर हमें 3 के लिए पूछे तो ये हमारे पास प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान हो गया। अगर हमें ये 5 के लिए पूछे तो ये इसका स्थानीय मान हो गया, यानी कि टोटल। और और इसको क्या लिख सकते हैं, अब ये देखिए, और अगर हम इसको और लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं। देखिए पहले विद्यार्थियों, अगर हम इसको और सरल रूप में लिखें तो क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, यानी कि 3 इंटू 10,000। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 1,000। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 7 इंटू 100। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 1 इंटू 10। और अगर मैं इस 9 को लिखना चाहूँ तो 9 इंटू 1। इस प्रकार से लिख सकता हूँ। तो इस प्रकार से लिखने पे हमें पता चला एक नई चीज, वो क्या थी कि यहाँ से जो आया है वो है हमारे पास इकाई का अंक, यहाँ से जो आया है हमारे पास वो आया है प्यारे विद्यार्थियों दहाई का अंक, फिर यहाँ से जो आया है वो आया है प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास सैकड़ा का अंक, और यहाँ से आया है वो आया है प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास 1,000 का अंक, और ये क्या है हमारे पास 10,000 का अंक। ठीक है, तो हमें ये चीज पता चली कि अगर हमें स्थानीय मान निकालना हो कोई भी संख्या का, जैसे कि हमने अगर बात की थी 3 के लिए, तो हमने क्या किया है कि 3 इंटू 10,000, यानी कि स्थानीय मान अगर निकालना था तो हमने क्या किया कि 3 को लिया। सबसे पहले हमने क्या किया, 3 को लिया और उसको हमने जिस स्थान पे था, यानी कि ये 10,000 स्थान पे थी, तो हमने इसको 10,000 से गुणा कर दिया। तो हमारे पास ये क्या बनी प्यारे विद्यार्थियों, 30,000। अगर हमें 5 के लिए पूछता तो हम क्या करते, 5 लिखते, उसके बाद में कौन से स्थान पे है, यानी कि 1,000 पे है तो उनको 1,000 से गुणा कर देते। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है प्यारे विद्यार्थियों, 5,000, 5,000 आ गया। अब ये देखिए, ये तो बात हो गई स्थानीय मान की, यानी कि जो वैल्यू है, सबसे पहले हम कह सकते हैं कि जो उसका योगदान है उसको हम स्थानीय मान कहेंगे, या हम कह सकते हैं कि जिस स्थान पे है उसको हम उस संख्या से गुणा कर देंगे तो वो स्थानीय मान हो जाएगा। अब अगर हम बात करें जातीय मान की, तो जातीय मान सीधा इम्पोर्टेंट है, यानी कि बिल्कुल सरल सी बात है कि जो संख्या जिस स्थान पे है, यानी कि कोई भी संख्या को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि 5 का अगर स्थानीय मान पूछ लिया गया कि 5 का जातीय मान बताइए, तो हम 5 इंटू 1 कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो गया, 5, यानी कि जातीय मान उस संख्या का वही मान होगा। ठीक है, यानी कि जो भी मान है उसका, यानी कि किसी भी संख्या का किसी भी अंक का अंकित मान वही होता है, जो कि स्थान परिवर्तन करने से अंकों के मान में परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि कोई कहाँ भी हो, इसमें आपको जातीय मान में क्या होगा कि चाहे अंक आपके कहाँ भी हो, चाहे यानी कि इकाई पे हो, दहाई पे हो, सैकड़ा पे हो। अब देखिए सैकड़ा पे था, अगर हमें स्थानीय मान पूछता तो हम इसको 1,000 से गुणा कर देते,
लेकिन जातीय मान पूछा है तो 5 होगा। यानी कि अगर 3 का जातीय मान पूछे तो 3 इंटू 1 यानी कि 3 हो गया। अगर 5 का पूछे तो 5 हो गया। अगर 7 का पूछता तो 7 हो गया। अगर 1 का पूछता तो 1 हो गया। अगर 9 का पूछता तो 9 हो गया। तो ये हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों यहाँ हमारे पास क्या है, जातीय मान है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के रूप में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं अलग अलग प्रकार से। जैसे कि मैं कुछ संख्या लिखूंगा, जैसे कि मैंने एक संख्या लिख दी 45,678 और मैंने आपसे पूछ लिया कि 6 का हमें क्या बताना है, स्थानीय मान। स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू इसकी बतानी है। आप किस प्रकार से करोगे? सबसे पहला तरीका आपके पास क्या है कि टाइप नंबर 1 अगर हम बात करें तो आपके पास है कि सबसे पहले आप पहचानिए कि जो हमारे पास संख्याएं दे रखी है उसमें से हमारे पास जो अंक है किस स्थान पे है। यानी कि ये हमारे पास इकाई का अंक हो गया, ये हमारे पास दहाई का अंक हो गया और ये हमारे पास सैकड़ा का अंक हो गया। हमें तो इससे मतलब है ना, ये हमारे पास सैकड़ा के स्थान पे है। यानी कि संख्या पे कितने भी है, 6 इंटू सैकड़ा यानी कि 100 से गुणा कर दिया, उत्तर कितना आ गया 600। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। अब अगर हम बात करें दूसरे तरीके की तो टाइप नंबर 2 हम कह सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि टाइप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, 45,678 है, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 40,000 प्लस में कर सकते हैं 5,000 प्लस में कर सकते हैं 600 प्लस में हम कर सकते हैं 70 और प्लस में कर सकते हैं 8। तो यहाँ पे जिसका मान पूछे, जैसे कि हमें पूछा है 6 का मान, तो ये हमारे पास क्या हो गया इसका स्थानीय मान, यानी कि जिस संख्या में कितना योगदान है। हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं 600 हो गया। अगर हमें 5 के लिए पूछता तो ये मान हो गया है ना। यहीं पे स्थान पे अगर हमें पूछ लेता कि आप जातीय मान बताइए, यानी कि 6 का जातीय मान भी बताइए, तो आपको पता है कि जातीय मान क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, वही मान होगा। यानी कि 6 का जातीय मान क्या हो जाता है, 6 इंटू 6 यानी कि 6 हमारे पास, तो ये हमारे पास जातीय मान हो जाता है प्यारे विद्यार्थियों। अब देखिए अगला अगर हम क्वेश्चन करेंगे, एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें एक आसानी से मिलेंगे। जैसे कि एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ मैं, 7609 में 7609 में हमें क्या बताना है, 6 का स्थानीय मान। फिर से हम 6 के ऊपर चलते हैं। तो हमने एक बात की थी कि 6 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, 7,000 प्लस 600 प्लस 0 प्लस 9। ठीक है, अगर हम इसको और लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 7,000 इंटू 1, 6 इंटू 100, 0 इंटू 10 और 9 इंटू 1। ये क्यों लिखा? अगर हमें स्थानीय और जातीय मान दोनों पूछता तो हम करते। जैसे कि यहाँ पे इसने पूछा है 6 का स्थानीय मान वह जातीय मान, ठीक है, दोनों पूछे हैं स्थानीय मान और जातीय मान बताइए। तो हम क्या करें, किस प्रकार से करेंगे इसको? तो देखिए पहले विद्यार्थियों, तो यहाँ पे 6 के लिए पूछा है तो ये पूरी की पूरी संख्या हमारे पास स्थानीय मान को बताएगी। तो ये पूरा का पूरा जो मान है वो यहाँ पे स्थानीय मान को बताएगा। और यहाँ पे जो अकेला आ रहा है 6 आ रहा है हमारे पास जातीय मान को बताएगा। स्थानीय मान तो कितना हो गया हमारे पास 600 और जातीय मान कितना हो गया 6। अब कुछ प्रश्नों में इसका अंतर भी पूछ सकता है। अगर हमें स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर पूछे तो 6 से माइनस कर देंगे यानी कि 592 आ जाएगा। अगर हमें योग पूछे तो हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज हो गया। इसमें भी अगर हमें अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया 45,906। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा है अंतर। अब मेरे से पूछ लिया कि यहाँ पे कि आपको बताना है कि 5 का स्थानीय मान व 0 का स्थानीय मान का अंतर। अब हमें बताना है इसमें इसका अंतर क्या होगा, यानी कि इसका अंतर बताना है, ठीक है। हमें क्या बताना है, इसका अंतर क्या होगा, उनका अंतर बताना है। किस प्रकार से देखिए, सबसे पहले हम इस संख्या को इस प्रकार से टुकड़ों में तोड़ के भी लिख सकते हैं। आपका चाहे जिस प्रकार से इसको मैं लिखूंगा
40,000 प्लस मैं लिख दूंगा इसको 5,000 प्लस में इसको लिख दूंगा 900 प्लस में लिख दूंगा 0 0 और प्लस में इसको लिख दूंगा 6। यानी कि अगर मैं और इसको तोड़ के लिखना चाहूँ 4 × 10,000 5 × 1,000 9 × 100 0 × 10 6। अब देखिए सबसे पहले हमें 5 का स्थानीय मान पूछा है तो इसके लिए हम जानते हैं 5 के स्थानीय मान के लिए इस पूरी की पूरी संख्या बोलेंगे यानी कि ये हमारे पास हो गया 5,000। ठीक है, ये हमारे पास हो गया स्थानीय मान। अब ये हम पूछा है कि 0 का स्थानीय मान। अब इस पूरी की पूरी संख्या को लिखेंगे यानी कि इसको गुणा करने पे हमारे पास 0 आएगा। अब अंतर कर दीजिए तो भी 5,000 है ना। अब अंतर में ऐसा नहीं करना है कि आप इसको एक 0 है, क्या बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे क्या कर देते हैं जैसे कि 5,000 में से 0 को घटाएंगे, जैसे 0 0 लिखा है मैंने तो इसको या तो 50 बना देंगे या इसको बना देंगे 500। तो ऐसा नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है प्यारे विद्यार्थियों। इसका आंसर आ जाएगा 5,000। क्योंकि जल्दबाजी में क्या होता है कि कई बार हम भूल जाते हैं, 0 में से 0 घटा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है ऐसी चीजों का। ऐसी चीजें कई बार हो जाती है हमसे गलती से। ठीक है विद्यार्थी, तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। ये थे कुछ स्थानीय मानों के बारे में चर्चाएं की थी हमने, कुछ अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन से देखे। इसमें हो सकता है कि हमें जातीय मान का भी अंतर पूछ ले। जैसे कि मेरे पास एक संख्या है 9,673। इसमें अगर हमें कोई भी संख्या का स्थानीय मान और अंतर पूछ ले, जैसे कि 9 का स्थानीय मान और अंतर पूछ लिया, जैसे मैंने इसको लिखा है 9,000 माइनस 9 कर दूंगा मैं, कितना आ जाएगा 8,991। ठीक है, अगर हमें मान लीजिए 6 का स्थानीय मान पूछता तो हम कह देते भाई 600 हो गया क्योंकि योगदान 6 है। और अंतर पूछता तो हम कह देते 594 हो गया। अगर हमें 7 का पूछता तो हम कह देते कि भाई 70 इसका स्थानीय मान है, जातीय मान 7 है। 73 आ गया। 3 का स्थानीय मान 3 ही होगा और जातीय मान भी 3 होगा, तो इनका भी अंतर 0 आ गया। प्रत्येक संख्या का जो स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर हमने ज्ञात कर लिया। आप इसको दो प्रकार से कर सकते हो, या तो इसमें ये देखो कि अगर हमें किसी भी संख्या को पूछा है तो अगर मान लीजिए 6 का पूछा है तो 6 तक चल के जाइए और देखिए कौन सी संख्या पे आ रही है, जैसे कि ये सैकड़ा पे आ रही है, या आप इसमें इसका योगदान भी ज्ञात कर लीजिए। जैसे कि मैं लिख सकता हूँ इसको, जैसे कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले 9,000 लिखा, फिर मैंने यहाँ पे 600 लिखा, फिर मैंने 70 लिखा, फिर 73 लिखा। अगर मैं इन सभी को जोड़ूंगा, जैसे कि यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे इनको जोड़ा तो 7 आ गया, यहाँ पे इनको जोड़ा तो 6 आ गया, यहाँ पे इनको जोड़ा तो 9 आ गया। इस प्रकार से मैं एक आसानी से इन चीजों को ज्ञात कर सकता हूँ। मैंने प्यारे विद्यार्थियों, तो ये थे कुछ स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में हमने कुछ जाना। अगर आपको अभी भी कोई संशय है, यानी कि अभी भी आपको कोई डाउट्स है, तो उनको आप क्वेश्चंस के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर जिसमें हम एक अलग प्रकार के टॉपिक को और डिस्कस करेंगे।